आजकल दुनिया के कई हिस्सों में आसमान अचानक से गुलाबी, बैंगनी और नारंगी क्यों दिख रहा है? आखिर हो क्या रहा है? आप सबने भी नोटिस किया होगा, है ना? पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर ऐसी हजारों तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां सनसेट के टाइम आसमान एकदम ब्राइट पिंक और पर्पल कलर का दिख रहा है। तो क्या ये सिर्फ मौसम में आया कोई छोटा मोटा बदलाव है, या फिर ये किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की कोई चेतावनी है? चलिए आज इसी गुलाबी आसमान के पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहीं एक जगह नहीं हो रहा। जापान, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि भारत में भी पूरी दुनिया में ये अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल वही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है एरोसोल। एरोसोल का मतलब बहुत सिंपल है, हवा में तैरने वाले बेहद छोटे छोटे कण, जैसे कि धूल, समुद्र का नमक, पोल्यूशन के कण, धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब कुछ एरोसोल ही हैं। तो ये कण भला आसमान का रंग कैसे बदल सकते हैं? ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। होता ये है कि जब सूरज ढल रहा होता है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए हमारे वायुमंडल में ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में रोशनी हवा में मौजूद इन कणों से टकराकर बिखर जाती है, यानी स्कैटर हो जाती है। और जब हवा में ये कण बहुत ज्यादा होते हैं तो लाल और गुलाबी रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है। नतीजा, आसमान हमें गुलाबी बैंगनी नजर आने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, दो और बड़ी वजहें हैं जो इस नज़ारे को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती हैं। दूसरी बड़ी वजह है ज्वालामुखी, यानी वोल्केनोज। जब भी दुनिया में कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो वो हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर एरोसोल फेंकता है। ये कण इतने ऊपर चले जाते हैं कि वहां हफ्तों तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। पता है, इतिहास में इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। 1883 में जब क्रैकटोआ ज्वालामुखी फटा था तो उसके बाद कई सालों तक पूरी दुनिया में लोगों को गहरे गुलाबी और खून जैसे लाल रंग के सनसेट दिखाई दिए थे। आज भी दुनिया भर में जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, वो लगातार हवा में सल्फर और राख छोड़ रहे हैं, जो इस इफेक्ट को और बढ़ा देते हैं। और हाँ, तीसरा बड़ा कारण है बदलता हुआ मौसम। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून की हवाएं, जेट स्ट्रीम और समुद्री करंट्स सब बदलने लगे हैं, और इन बदलावों से हवा में और ज्यादा धूल, धुआं और पानी की भाप पहुंच रही है, जिससे सनसेट के रंग और भी ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट हो जाते हैं। तो एक जरूरी सवाल ये भी है कि ये रंग गुलाबी ही क्यों है? मतलब दिन में तो आसमान नीला होता है, तो शाम को ऐसा क्या होता है? आइए इसका साइंस भी समझते हैं। देखिए, नीले रंग की जो लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो हवा में बहुत जल्दी और आसानी से बिखर जाती है, और इसीलिए हमें दिन में आसमान नीला दिखता है। लेकिन लाल और गुलाबी रंग की वेवलेंथ लंबी होती है, ये दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो सूर्यास्त के समय जब सूरज आसमान में बहुत नीचे होता है, तब तक सिर्फ ये लंबे वेवलेंथ वाले रंग ही हम तक पहुंच पाते हैं। और जैसा कि हमने समझा, जब हवा में कण ज्यादा होते हैं तो ये लाल और गुलाबी रंग और भी ज्यादा बिखरते हैं और पूरे आसमान पर छा जाते हैं। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा है, या फिर ये कोई चेतावनी है? सच कहूँ तो ये दोनों हो सकता है। गुलाबी आसमान हमेशा किसी खतरे की निशानी नहीं होता। कई बार ये बस एक सुंदर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बार दिखने लगे या रंग कुछ ज्यादा ही गहरे हों, तो ये एक सिग्नल हो सकता है, एक संकेत कि शायद हवा में पोल्यूशन बढ़ रहा है, या दूर किसी ज्वालामुखी की राख हवा में है, या फिर हमारे क्लाइमेट पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। तो अगली बार जब आसमान को गुलाबी होते हुए देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का एक छोटा सा मैसेज है, जो हमें बता रहा है कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपके शहर में भी ऐसा गुलाबी आसमान दिखा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको साइंस को ऐसे ही आसान शब्दों में समझना पसंद है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहेंगे।